कौन है असली पशुओं का रक्षक? किसने किया काले हिरण का असली बचाव? आज हम आपको बताने वाले हैं दो लोगों के बारे में जिनकी सोच एक और रास्ते अलग, अनिल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई। आपका स्वागत है आरआर। लॉरेंस बिश्नोई 12 फरवरी 1993 एक भारतीय गैंगस्टर ने जन्म लिया जो 2014 से जेल में बंद है, जिसने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कई अपराध को अंजाम दिया और आज भी उस पर कई आपराधिक आरोप है, जिनमें जबरन वसूली और हत्या के आरोप भी शामिल है। हालांकि उसने सभी आरोपों से इनकार किया है। कथित तौर पर उसका गिरोह दुनिया भर में सक्रिय 700 से अधिक शूटरों से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जीवन और शिक्षा। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म बलकरण बरार के रूप में 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारावली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता हरियाणा पुलिस में एक पूर्व कांस्टेबल ने 1997 में पुलिस बल छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया। बिश्नोई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के अबोहर में पूरी की। 2010 में डीएवी कॉलेज में पढ़ने के लिए चंडीगढ़ चले गए। 2011 में पंजाब विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय बिश्नोई पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस छात्र परिषद में शामिल होकर छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने गोल्डी बरार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, जो बाद में एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। दोनों विश्वविद्यालय की राजनीति में तेजी से शामिल हो गए। कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर हुए। बिश्नोई ने पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपना नाम बदलकर लॉरेंस रख लिया, जो ब्रिटिश शिक्षाविद और प्रशासक हेनरी लॉरेंस दू लॉरेंस स्कूल, सनावर के संस्थापक थे। आपराधिक जीवन। बिश्नोई का आपराधिक करियर चंडीगढ़ में 2010 से 2012 के बीच शुरू हुआ, जहां उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, अतिक्रमण, हमला और डकैती के लिए कई प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई। ये मामले छात्र राजनीति में उनकी भागीदारी से जुड़े थे। चंडीगढ़ में उनके खिलाफ दर्ज 7 एफआईआर में से 4 में बिश्नोई को बरी कर दिया गया, जबकि 3 मामले लंबित हैं। अपराध और गिरोह गठन में वृद्धि जेल में रहते हुए बिश्नोई ने अन्य कैदियों के साथ गठजोड़ किया, जिससे उसके गिरोह के विकास में मदद मिली। अपनी रिहाई के बाद उसने हथियार डीलरों के साथ संबंध बनाए और अपने आपराधिक कार्यों का विस्तार किया, खासकर पंजाब विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान। 2013 में स्नातक होने के बाद बिश्नोई ने कथित तौर पर मुक्तसर में सरकारी कॉलेज के छात्र चुनावों में एक विजयी उम्मीदवार और लुधियाना नगर निगम चुनावों में एक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार की गोली मारकर अपनी हिंसक गतिविधियों को बढ़ा दिया। वह शराब के कारोबार में भी शामिल हो गया और अपने गिरोह में हथियारों को पनाह देना शुरू कर दिया। 2018 में उसका राजस्थान पुलिस के साथ सशस्त्र टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कारावास हुआ। 2021 में बिश्नोई को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका से संबंधित आरोपों के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बिश्नोई अपने सहयोगियों के साथ संवाद करने के लिए वॉइस ओवर आईपी (वीओआईपी) कॉल का उपयोग कर रहा था। अगस्त 2023 में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने ड्रग तस्करी के एक मामले का हवाला देते हुए बिश्नोई की हिरासत प्राप्त की और उसे साबरमती सेंट्रल जेल में एक उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। हाई प्रोफाइल मामलों में संलिप्तता। सलमान खान की धमकी। 2018 में बिश्नोई के सहयोगी संपत नेहरा ने सलमान खान पर हमला करने का प्रयास किया, जो काला हिरण शिकार मामले से जुड़ा था, क्योंकि बिश्नोई गिरोह काला हिरण को पवित्र मानता है। बिश्नोई ने बाद में खान के खिलाफ सीधी धमकी जारी की, जिसमें कहा गया कि खान को जोधपुर में मार दिया जाएगा। नवंबर 2023 में बिश्नोई ने सलमान खान के साथ कथित संबंधों के कारण अभिनेता गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। ग्रेवाल ने खान के साथ किसी भी तरह की दोस्ती से इनकार किया।
सिद्धू मूसवाला की हत्या। सिद्धू मूसवाला की हत्या 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसवाला की हत्या कर दी गई। बिश्नोई के सहयोगी गोल्डी बरार ने बिश्नोई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी ली। उस समय बिश्नोई तिहाड़ जेल में हिरासत में था, लेकिन पुलिस ने उसके गिरोह को गोलीबारी से जोड़ा। हत्या के बाद बिश्नोई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर पंजाब पुलिस द्वारा संभावित फर्जी मुठभेड़ से सुरक्षा का अनुरोध किया। बाद में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों से अपनी याचिकाएं वापस ले ली। सुखदुल सिंह की हत्या 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने खालिस्तानी अलगाववादी सुखदुल सिंह गिल, जिसे सुखा दुनेके के नाम से भी जाना जाता है, की हत्या की जिम्मेदारी ली। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिश्नोई गिरोह ने गिरोह के एक जाट सदस्य रोहित गोदारा के माध्यम से हत्या की जिम्मेदारी ली। इतना ही नहीं, मशहूर सिंगर हनी सिंह को भी दी थी जान से मारने की धमकी। फर्जी है लॉरेंस। मिली अनिल बिश्नोई से, जो है 10,000 काले हिरणों का सच्चा रखवाला। राजस्थान के अनिल बिश्नोई किसान होने के साथ साथ वन्य जीवों के रक्षक भी है। अनिल पिछले कई सालों से काले हिरणों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। शिकारियों को पकड़ बेचने से लेकर घायल हिरणों का इलाज करने तक अनिल सब कुछ करते हैं। पानी की कमी से जूझ रहे जानवरों के लिए उन्होंने तालाब भी बनवाए हैं। बात साल 1990 की है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जंगलों की कटाई और जंगली जानवरों की हत्या रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था। कॉलेज में पढ़ने वाला महज 17-18 साल का एक नौजवान भी यहां मौजूद था। सम्मेलन में जानवरों के शिकार पर चिंता जताई गई और उन लोगों को याद किया गया जिन्होंने अपनी जिंदगी काले हिरणों की रक्षा में लगा दी। नौजवान के दिल पर इस सम्मेलन में कही गई बातों का गहरा असर पड़ा और उसने काले हिरणों के शिकारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने का फैसला कर लिया। इस नौजवान का नाम था अनिल बिश्नोई, जो आज राजस्थान में काले हिरणों के रक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक बैठक की। अनिल ने गांव वालों से कहा कि अगर किसी को भी पता चले कि जंगल में कहीं पर काले हिरण का शिकार हो रहा है तो तुरंत उन्हें बताए। इस तरह काले हिरणों को बचाने की मुहिम शुरू हो गई। एक दिन उन्हें खबर मिली कि जंगल में कुछ शिकारी घात लगाकर बैठे हैं। अनिल ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और तुरंत जंगलों की तरफ रवाना हो गए। हालांकि जब तक अनिल पहुंचते, एक शिकारी ने 5 काले हिरणों का शिकार कर लिया था। वहां पहुंचते ही अनिल ने शिकारी को रोकने की कोशिश की, जिस पर उसने उनके सिर पर बंदूक तान दी। 2 लाख रुपए से खुदवाए हिरणों के लिए तालाब। अनिल का मानना है कि धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी को शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। लोगों को इस मुद्दे पर गंभीर बनाने के लिए समय समय पर वह रैलियों का भी आयोजन करते हैं। उनकी टीम में 12 जिलों के 3000 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जो इस नेक काम में उनका साथ देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। अब आप ही चुनिए, आपको किसकी तरह बनना है, अनिल बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई। आजकल के नौजवानों में गैंगस्टर बनने का जो भूत सवार है, वो जरा गैंगस्टर की जिंदगी तो पढ़ के देखे, कितनी नर्क होती है। हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। कहीं कोई जान ले ले या इनकाउंटर में मारे जाए या जेल जैसी नर्क में पूरी जिंदगी गुजारना हो, अब फैसला आपके हाथ में है। और मेरा एक मैसेज देश के तमाम माता पिता से है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, कि वो कहीं किसी वेब सीरीज से इंस्पायर होकर गलत रास्ते को तो अपनी मंजिल नहीं बना रहा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।